नमस्कार, वेलकम टू इन्फोबॉट स्वामी आई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोबॉट स्वामी आई चैनल आम देखते होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम इन्फोबॉट स्वामी आई चैनल देख रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इन्फोबॉट स्वामी आई ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। इसके ऊपर हम हिंदू कल्चर के स्तोत्र मंत्र ग्रंथ उपासनाएं सीखते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट करते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग भी हम सीखते रहते हैं। तो आज का तो वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, बाकी के भी जो वीडियोस अवेलेबल है इन्फोगोड स्वामी चैनल पे वो भी आप देख लेना। और अगर इन्फोगोड स्वामी चैनल की इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती हो, लाइफ चेंजिंग लगती हो, तो इन्फोगोड स्वामी चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज के नोटिफिकेशंस बेल आइकॉन प्रेस करके चेक लिया करना। तो चलिए हम आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। जी हाँ, 6 जुलाई 2025 को इस साल की आषाढ़ी एकादशी यानी देवशयनी एकादशी हो चुकी है, जो पूरे भारतवर्ष में बहुत उत्साह से, बहुत भक्तिभाव से, बहुत श्रद्धा से मनाई जा चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एकादशी को महा एकादशी क्यों कहते हैं, या क्या है आषाढ़ी एकादशी का रहस्य? जी हाँ, वैसे तो एकादशी जो है वो हर मास को 2 बार आती है, एक शुद्ध पक्ष में और दूसरे वद्य पक्ष में। तो जो शुद्ध पक्ष की एकादशी रहती है उसे बहुत सारा इम्पोर्टेंस रहता है, और पूरे 12 मास जो एकादशी आती है उसमें जो महा एकादशी रहती है वो आषाढ़ शुद्ध एकादशी रहती है। तो इसे क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, या इसकी उपासना, या इस दिन श्री हरि की उपासना करना, या इस दिन उपवास रखना, व्रत रखना क्यों इतना माना जाता है, क्या है इसका रहस्य, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, पुराने जमाने में मृदुमान्य करके एक दैत्य राक्षस हुआ करता था, जिसे पूरे विश्व में अपने राज्य का प्रस्थापित करना चाहता था। वो चाहता था कि देवों को हराए और उसका खुद का राज्य स्थापित करे। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ चुकी थी कि देवों को हराने के लिए वो हर किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन भोले भगवान महादेव के सामने वो झुक जाता था। वो महादेव का भक्त था, वो महादेव की बहुत अपार तपश्चर्या करता है और उनकी उनके कृपा से वो एक कृपा आशीर्वाद वरदान प्राप्त कर लेता है कि उसे कभी भी मरण ना आए, कोई भी उसे मार ना पाए। इसे अमरत्व का वो वरदान भगवान भोलेनाथ को मांगता है, और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। महादेव उन्हें भोलेपन से ये वरदान दे देते हैं कि तुम्हारे भक्ति के ऊपर मैं प्रसन्न हूँ और तुम अजरामर हो चुके हो, तुम्हें अमरत्व प्राप्त हो चुका है। तो उससे मृदुमान्य जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपनी चढ़ाई देवों के ऊपर कर देता है। तब देव बहुत भयभीत हो जाते हैं, प्रजा भी भयभीत हो जाती है, क्योंकि वो राक्षस इस तरीके से हल्ला मचा देता है कि देव के पास भागने के अलावा कुछ दूसरा रास्ता ही नहीं होता है। देव भागते भागते विष्णु देव के पास चले जाते हैं, लेकिन विष्णु देव जो रहते हैं वो चातुर्मास में शयन अवस्था में निद्रा कर रहे होते हैं। तो देव को प्रश्न पड़ता है कि अरे, अब तो देव शयनी हो चुकी है और जो देव है यानी महाविष्णु है वो निद्रा में चले गए हैं 4 मास तक। चातुर्मास प्रारंभ है, अब क्या करें? तो ऐसे ही भागते भागते सब देव महादेव के पास कैलाश जाते हैं। तो महादेव उन्हें कहते हैं कि मैं आपकी व्यथा समझता हूँ, लेकिन जिस राक्षस ने आपको तंग किया है उसको मैं नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसे अपने भक्त के तौर पर एक वरदान दिया है अमरत्व का, और उसे कोई भी नहीं मार सकता है। तो तभी सभी देव बहुत दुखी हो जाते हैं कि महादेव भी हमें मदद नहीं कर सकते, महाविष्णु तो 4 मास की योग निद्रा में है, अब क्या करें? तो वो एक रास्ता निकाल लेते हैं और सभी भागते भागते पृथ्वी पे वापस आते हैं और चित्रकूट पर्वत की तरफ वो कूच कर लेते हैं। चित्रकूट पर्वत में बहुत सारी गुहाएं रहती है, उसमें से एक रहस्यमय गुहा रहती है जिसका नाम होता है मौनी। उस मौनी गुहा में सभी देव जो है वो छुप जाते हैं और वो सोचने लगते कि हम तो छुप गए, लेकिन प्रजा का क्या, क्या करेंगे धरती के ऊपर, लोगों को कैसे बचाए? इस राक्षस ने तो पूरा ऐसा माहौल ही खराब दिया है, हल्ला मचा दिया है।
तभी सभी देव जो है वो अपनी भक्ति से महाविष्णु को, महादेव को, ब्रह्मदेव को भागते रहते, उपासना करते रहते, उनका नामस्मरण करते रहते हैं। लेकिन उन्हें दिन भर भागते भागते उपवास हो जाता है, वो कुछ भी खाते पीते नहीं है। वो वैसे ही उपवास की अवस्था में ही भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की, महादेव की भक्ति करते रहते हैं कि कुछ तो हमें रास्ता दिखाओ भगवान। तो जब उन्हें उपवास प्राप्त हो जाता है और उनकी भक्ति से जो एक पॉजिटिव एनर्जी तैयार हो जाती है उस गुफा में, तो उस गुफा में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घटने लगती है। बहुत सारे लोग जैसे कि देव वहां पे इकट्ठे हो चुके हैं और गुफा जो रहती है बंदिश रहती है, तो उनको ऑक्सीजन की मात्रा घटती रहती है। अब इतने सारे देवों को ऑक्सीजन का अगर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या, तो उससे उनके जो बॉडी की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो नाक से नामस्मरण के दौरान बाहर निकलने लगती है। और इतना नामस्मरण, इतनी उपासना उस दिन हो जाती है कि उनके सभी के नस्य से, नाक से जो एनर्जी बाहर पड़ती है श्वास से, उससे एक शक्ति तैयार हो जाती है, पॉजिटिव शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है उस मौनी गुफा में। और उस एनर्जी को जो मौनी गुफा रहती है वो धारण कर लेती है देव को बचाने के लिए। उनको उनके तरफ झुकाव रहता है मौनी गुफा को, कि लगता है कि सभी देवों को बचाना चाहिए, कि भगवान क्यों नहीं उन्हें प्रसन्न हो जा रहे। तो मौनी गुफा जो है वो पॉजिटिव एनर्जी धारण करती है और मौनी गुफा उस एनर्जी से, देवों की नस्य से निकली हुई पॉजिटिव एनर्जी से एक देवी का रूप धारण कर लेती है। और यहाँ पे ही मौनी गुफा में सभी देवताओं के सामने मौनी देवी प्रकट होती है। जी हाँ, इसीलिए ये जो दिन था एकादश का, आषाढ़ शुद्ध एकादश का, तभी मौनी देवी प्रकट होती है। तो इस दिन को, आषाढ़ी एकादशी को, मौनी एकादशी भी कहा जाता है और देवशयनी एकादशी तो कहा ही जाता है। हमें तो पता है देवशयनी एकादशी क्यों कहते हैं, लेकिन मौनी एकादशी इसी कारण से कहते हैं कि मौनी देवी सभी देवता के नस्य की जो एनर्जी रहती, शक्ति रहती, उससे प्रकट हुई, वो ऊर्जा प्राप्त हुई देवी है जो आषाढ़ एकादश को प्रकट हुई थी। तो मौनी देवी प्रसन्न हो जाती है और सभी देवताओं को शांत करती है कि हे देवताओं, मैं मौनी गुफा की देवी हूँ, मौनी देवी, और आपकी उपासना से मैं प्रसन्न हो चुकी हूँ। मेरे गुफा में आप सबका स्वागत है। देवता अपने आंखें खोल लेते हैं और देखते हैं बहुत भव्य दिव्य महाशक्ति की देवी उनके सामने खड़ी होती है। सभी देवता उनको हाथ जोड़ते हैं, नम्रता पूर्वक, विनम्रता से नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं और अपना जो संकट रहता है मृदुमान्य राक्षस का, वो बता देते हैं। तो देवी कहती है तो ठीक है, उसे कोई देवता मार नहीं सकता है, पुरुष मार नहीं सकता है, लेकिन स्त्री तो मार सकती है। तो मैं आज के दिन, आषाढ़ शुद्ध एकादशी के दिन, पृथ्वी के ऊपर जो उसने हाहाकार मचा रखा है, देवताओं को परेशान किया है, प्रजा को परेशान किया है, तो मैं मृदुमान्य को मार डालूंगी, उसका खात्मा कर डालूंगी। तो मौनी देवी जो रहती है, मौनी एकादशी का रूप धारण कर लेती है और तब से वो बाहर निकलती है गुफा से और डायरेक्ट जाके मृदुमान्य को मार डालती है, उसके ऊपर हल्ला कर देती है, खात्मा कर देती है। सभी देवता प्रसन्न होते हैं और मौनी देवी के शरण में चले जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, मौनी गुफा देवी, जो आपने रूप धारण किया है, आज से मौनी देवी का रूप, ये मौनी एकादशी के नाम से आषाढ़ शुद्ध एकादशी को ये हो जाएगा, बहुत सारे रूप में आपके प्रतीत हो जाएगा कि ये एकादश, आषाढ़ शुद्ध एकादश, मौनी एकादश के नाम से जानी जाएगी आगे जाके, और इस सब को मान्यता प्राप्त होगी कलयुग में, जो आज हम आषाढ़ एकादश को मनाते हैं। और जब गुफा में देव थे, भगवान थे, तब उन्होंने श्री हरि विष्णु नारायण का मैक्सिमम उनका ही उन्होंने नामस्मरण किया था। तो उनका नामस्मरण करने से ये देवी प्रसन्न हो चुकी थी, महादेव का और विष्णु का। तो इसलिए इस दिन श्री हरि विष्णु नारायण की उपासना करना बहुत ही माना जाता है आषाढ़ शुद्ध एकादशी का। तो ये रहस्य है आषाढ़ शुद्ध एकादशी का, ये महत्व है मौनी एकादशी का, कि क्यों मौनी एकादशी कहते हैं और क्या आषाढ़ शुद्ध एकादशी का महत्व है, कि इस दिन एकादशी देवी प्रकट हुई,
देवी प्रकट हुई, एकादशी देवी का रूप लिया उन्होंने। ये मौनी देवी मौनी एकादशी नाम से आषाढ़ शुद्ध एकादशी को जानी गई और देवों के निकली नाक से निकले ऊर्जा से, ये पॉजिटिव ऊर्जा से शक्ति निर्माण हो गई देवी की, और यही संदेश देते कि देवी ने जो बुरा राक्षस था उसका खात्मा कर दिया। तो आज अगर आषाढ़ शुद्ध एकादशी को हम व्रत रखेंगे, श्री हरि नारायण का उपवास रखेंगे, भक्ति करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, नामस्मरण करेंगे, तो हमारे शरीर की जो बुरी एनर्जी है, नकारात्मक एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, वो खत्म हो जाएगी और श्री हरि के नाम से हमारा श्वास जो है सुधर जाएगा और हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी और हमारा आरोग्य ठीक हो जाएगा। हमारी शारीरिक बाधाएं जो है वो खत्म हो जाएगी, आत्मबल बढ़ जाएगा, संयम बढ़ जाएगा और हर एक काम के लिए हम पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। यही ये आषाढ़ शुद्ध एकादशी हमें संदेश देती है कि कैसे बुराई के ऊपर अच्छाई का ये विजय होता है। तो आषाढ़ एकादशी के दिन अगर हम व्रत रखेंगे श्री हरि का, विठोबा का या विष्णु का या कृष्ण का, राम का, तो अपने आप ही हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी। और जैसे मौनी देवी ने मौनी एकादशी का रूप लिया था, वैसे अपने आप ही हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलके भगवान श्री हरि विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी हमें कृपा आशीर्वाद दे देगी। तो ये रहस्य है आषाढ़ एकादशी का कि कैसे आषाढ़ी एकादशी को मौनी एकादशी कहा जाता है और कैसे इस एकादशी के दिन अगर हम व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, नारायण की, श्री हरि की, विठोबा की उपासना करेंगे, तो कैसे हमें आत्मबल, संयम, एनर्जी और आयु, आरोग्य प्राप्त होगा। हर एक संकट से हम बाहर निकलेंगे और हमारी इच्छा पूर्ति हो जाएंगी। इसलिए इस दिन हमें श्री हरि विष्णु नारायण का व्रत रखना चाहिए। चातुर्मास शुरू होता है तो उसके नियम हमें सबको पालन करने चाहिए। विष्णु की पूजा करनी चाहिए, श्री हरि का नामस्मरण करना चाहिए, पांडुरंग का, विठ्ठल का नामस्मरण करना चाहिए, कृष्ण का या राम का नामस्मरण करना चाहिए और 4 मास जो है, चातुर्मास जो है वो पालन करना चाहिए इस एकादशी से, आषाढ़ शुद्ध एकादशी से। आषाढ़ शुद्ध एकादशी को अलग अलग भाग में भारत में अलग अलग नाम से कहा जाता है। नॉर्थ में इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, ईस्ट में इसे मौनी एकादशी कहते हैं, महाराष्ट्र में और साउथ में इसे आषाढ़ शुद्ध एकादशी कहते हैं। तो इस एकादशी को हमें व्रत रख के आत्मबल बढ़ाना चाहिए, संयम बढ़ाना चाहिए, आरोग्य की प्राप्ति करनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के चरणों में हमें उपासना से लीन रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये एकादश इस साल की हो चुकी है और ये रहस्य अपने दिल में हमेशा बनाए रखना और श्री हरि विष्णु नारायण के चरण में हमेशा लीन रहना और अगले साल इस रहस्य को, मौनी एकादशी के रहस्य को अंदर रख के ही आषाढ़ शुद्ध एकादशी की उपासना जरूर करना। तो दोस्तों, आज का टॉपिक डिस्कशन का हम एंड करते हैं और हम मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो गॉड स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ, बाय बाय, धन्यवाद।